अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप सहरा के जहाज़ के बारे में जानना चाहते हैं जिसे ऊँट कहते हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऊँट की आँख में वाइपर भी होता है और ये एक ही बारी में 100 लीटर पानी भी पी जाता है? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऊँट को सबसे पहले कहाँ पाला गया था? अरबी ज़ुबान में ऊँट को क्या कहते हैं? ऊँट की कितनी बुनियादी अक़साम? वस्ती एशिया का ऊँट क्या कहलाता है? अल्पाका कहाँ पाया जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस जानवर को ज़बरदस्त क़ुव्वते बर्दाश्त अता की है, जिसकी वजह से वो बग़ैर खाए पिए कई कई दिन सफ़र कर सकता है। ऊँट वो वाहिद जानवर है जो सहरा में पानी तलाश कर सकता है। ऊँट बेशुमार सहराई लोगों को ज़िंदगी का दारोमदार है। इसके दूध, गोश्त और खाल से सहराई लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ऊँट मिलते कहाँ हैं? दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख ऊँट मौजूद हैं। इनकी अक्सरियत अफ्रीका के ममालिक मसलन सोमालिया, सूडान और मोरितानिया वगैरह में मिलते हैं। मशक़ वस्ता में ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर सिंध, बलूचिस्तान के अंदरूनी और रेगिस्तानी इलाकों में मौजूद हैं। ये सामान लादने या गोश्त के लिए पाले जाते हैं। ताहम सोमालिया, इथियोपिया में आज भी इन पर सफ़र किया जाता है। वस्ती ऑस्ट्रेलिया के सहराई इलाकों में भी 3 से 5 लाख ऊँट मौजूद हैं, जो पालतू नहीं हैं बल्कि जंगलों और वीरानों में रहते हैं। सहरा में रेत के तूफ़ान से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ऊँट को कुछ ख़ास खूबियाँ बख्शी हुई हैं। सबसे पहले इसकी आंखों में मौजूद एक शफाफ झिल्ली रेत को गाड़ी के वाइपर की तरह साफ़ करते हुए आँख में आने से रोकती है। फिर इसकी बड़ी बड़ी पलकें भी रेत अंदर आने नहीं देती। तूफ़ान में ऊँट अपने नथने बंद कर लेता है। इसके अलावा ऊँट के चिपटे और चौड़े पाँव से रेत में धंसने नहीं देते। इन्हीं खूबियों की वजह से ऊँट तूफ़ान में भी सफ़र जारी रखता है। ऊँट की नुमाया तरीन खासियत क्या है? सहरा में पानी नायाब होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने ऊँट को ऐसी खसूसियत अता की हैं कि वो इनकी मदद से कई दिन पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है। मौसम सरमा में तो इसे अपनी खुराक मसलन घास, फूस और जड़ी बूटियों वगैरह से ही इतनी नमी मिल जाती है कि वो 50 दिन तक भी पानी ना पिए तो इसे कुछ नहीं होता। मौसम गर्मा में भी वो पानी के बगैर 5 दिन गुजारा कर लेता है। ऊँट एक दफ़ा 100 लीटर पानी पी जाता है। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि पानी पीने के सिर्फ 10 मिनट बाद ऊँट का मैदा खाली हो जाता है। दरअसल ऊँट को जिस्म के कई हिस्सों में पानी जज़ब हो जाता है। इसके अलावा पेट में मौजूद थैलियों में भी 1.5 लीटर पानी महफूज रहता है। बदन में पानी महफूज रखने की खातिर कुदरत ने ऊँट को ये सलाहियत दी है कि इसे पसीना सिर्फ उस वक्त आता है जब गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाए। ये पसीना बहुत गाढ़ा होता है। ऊँट के नथनों के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, चुनाचे जिस्म के अंदर से आने वाले कई आबी बखरात इनमें फंस जाते हैं। ऊँट फिर बजरिया सांस इन्हें वापस ले जाता है। यूँ पानी ज़ाया नहीं होता। फिर ऊँट के गुर्दे पेशाब बहुत गाढ़ा बनकर पानी बचाते रहते हैं। ऊँट की बहुत सी अक़साम हैं, जिसमें से कुछ ये हैं। बाख्तरी ऊँट, लामा जनूबी अमेरिका के ऊँट, अल्पाका, गुआनाको, विकोना, ये चंद मशहूर अक़साम हैं। अगर हम बात करें बाख्तरी ऊँट की, जिसे बैक्ट्रियन कैमल भी कहा जाता है, ऊँट की ये किस्म वस्ती एशिया के बर्फ़ानी इलाकों में मिलती है। ये अरबी ऊँट से यूँ मुख्तलिफ है कि इसके 2 कोहान होते हैं। बाख्तरी ऊँट 7 फुट तक ऊंचा, 800 किलोग्राम तक वज़नी होता है। ये भी पालतू जानवर है। माल बर्दारी सफ़र में काम आता है। चूँकि ये अरबी ऊँट से भी वज़न में ज़्यादा होता है, चुनाचे बर्फ़ानी सहरा में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल पड़ता है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 20 लाख पालतू बाख्तरी ऊँट मौजूद हैं। चूँकि ये सर्द इलाकों में रहते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें मोटी नरम खाल अता की है, जो इन्हें शदीद सर्दी से महफूज रखती है।
इसके अलावा शिमाल मगरबी चीन और मंगोलिया में जंगली बाख्तरी ऊँट भी पाए जाते हैं, ताहम इनकी तादाद बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 800 से 1000 के करीब करीब है। लामा ये जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा ऊँट है। इसकी लंबाई 5 फुट और वज़न 200 किलोग्राम तक होता है। ये पालतू जानवर है। मुकामी लोग सैकड़ों सालों से इसे बोझ उठाने वाले जानवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 30 किलोग्राम तक वज़न उठाकर दिन भर 20 किलोमीटर तक सफ़र तय कर लेता है। लोग इसका गोश्त, खाल और गोबर भी अपने काम में लाते हैं। लामा की खाल भूरी, खाकी, स्याह और सफ़ेद होती है। ये 15 से 29 साल तक ज़िंदा रहते हैं। आज जनूबी अमेरिका में तकरीबन 40 लाख लामा मौजूद हैं। ये ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। जनूबी अमेरिका के ऊँट के ख़ानदान में शामिल 4 इकसाम जनूबी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। एशियाई ऊँट की तरह ये ऊँट भी अपने बदन पर बहुत सा पानी जज़ब कर लेते हैं ताकि खुश्क इलाकों में तवील अरसा प्यास के बावजूद ज़िंदा रह सके। इनमें कुहान नहीं होता, लेकिन इनके पाँव अरबी ऊँट की तरह होते हैं। अल्पाका ये ऊँट की एक पालतू किस्म है जो पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और चिली के सहराई और पहाड़ी इलाकों में मिलती है। अल्पाका का बकरे से मिलता जुलता जानवर है, ताहम इससे बड़ा होता है। ये 3 फुट ऊंचा, 80 किलोग्राम तक वजनी होता है। जनूबी अमेरिका के लोग इसे खाल और गोश्त हासिल करने के लिए पालते हैं। अल्पाका की खाल कीमती ऊन हासिल होती है जिससे वो कंबल, स्वेटर, दस्ताने, टोपियाँ, कोट वगैरह बनाए जाते हैं। ये भी ग्रोह की शक्ल में रहता है। गुआनाकू ये ऊँट पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना के सहराई जंगली इलाकों में मिलता है। ये पालतू जानवर नहीं है। इसकी खाल भी स्वेटर, कंबल वगैरह बनाने में काम आती है। ये 4 फुट ऊंचा, 90 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसका निचला बदन सफ़ेद होता है। ये भी ग्रोह में रहते हैं। गुआनाकू 25 साल तक जिंदा रहता है। जनूबी अमेरिका के जंगलात में इनके तादाद तकरीबन 4 लाख होती है। ये खासा तेज़ रफ्तार जानवर है। 56 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी गर्दन पर भी अपने 3 रिश्तेदार लामा, अल्पाका और विकोना की तरह बहुत मोटी खाल होती है ताकि दरिंदा इसे नुकसान ना पहुंचा सके। विकुना ऊँटों के खानदान का ये सबसे छोटा रुकन सिर्फ 3 इंच ऊंचा और 50 किलोग्राम तक वजनी होता है। पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली के सहराई जंगलों में मिलता है। 1974 में विकोना ऊँटों की तादाद सिर्फ 6000 रह गई थी। फिर मुतलका हिकाम ने इसकी नस्ल बचाने के लिए कुछ ज़रूरी इकदाम किए, जिनसे अब इनकी तादाद 3.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। विकोना ऊँट की खाल तमाम ऊँटों में से सबसे कीमती समझी जाती है। ऊँटों की दौड़ मुत्तहदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और मिस्र के सराय खित्तों में ऊँट दौड़ का एक मकबूल खेल खेला जाता है। दुनिया की सबसे मशहूर ऊँट दौड़ कैमल कप ऑस्ट्रेलियाई शहर एलिस सुपर निक्स में हर साल होती है। बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दुनिया में जंगली बाख्तरी ऊँट बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। इनकी नस्ल को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने एक मंसूबा तैयार किया है। इसके तहत बाख्तरी ऊँटों को पकड़कर उनकी गर्दनों में ऐसे कॉलर पहनाए जाते हैं जिनका ताल्लुक सैटेलाइट से होता है। यूँ इनके बारे में मालूमात मिलती रहती हैं कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। सहरा का जहाज दुनिया में पाए जाने वाले बेशतर जानवर सहरा में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते क्योंकि वहाँ पानी नहीं मिलता, ना खुराक, फिर गर्मी सर्दी भी शदीद होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने भूरी और मोटी खाल वाले ऊँट को बाज़ ऐसी अनोखी सलाखतें बख्शी हैं कि वो इनके ज़रिए सहरा की तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त करने के काबिल हो गया। ऊँट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो तवील अरसा खाए पिए बगैर रह सकता है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से सहराई रेत पर चलता है, इसलिए वो सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट की इन्हीं सलाहियतों के बायस 3000 साल पहले सोमालिया के कबाइल इसे पालने लगे। यूँ ऊँट इंसान के अवलीन पालतू जानवरों में से एक है।
वो फिर तपते और वीरान सहराओं में लोगों का सामान ढोने और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगा। गर्ज ऊँट इंसान के बहुत काम आने वाला हैवान बन गया है। आज के जदीद दौर में भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई। ये हैं बड़े काम के जानवर। ऊँट सिर्फ सामान उठाने और सफरी के काम नहीं आता, बल्कि इसकी खाल, गोश्त, दूध, बाल, हत्ता के गोबर से भी फ़ायदा उठाया जाता है। गोबर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। खाल से चमड़ा और कोट वगैरह बनते हैं। बालों से ऊँट बनती है और गोश्त और दूध हमें ताकत देते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर इसकी कुर्बानी भी की जाती है। बिलाशुबा इंसान ऊँट के लिए पैसे जमा करता है और इसको ख़रीदता है और फिर उसको ईद पर कुर्बान करता है। अरबी ऊँट का ख़ानदान 6 अक़साम पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे बड़ी और मशहूर किस्म अरबी ऊँट ही है। अरबी ऊँट को अरब तहज़ीब सकाफ़त में नुमायाँ जगह हासिल है। यही वजह है अरबी ज़ुबान में ऊँट के लिए 160 अल्फाज मिलते हैं। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कैमल भी अरबी लफ्ज़ जमल से निकला है। दरअसल कदीम ज़माने में सहराओं में आबाद इंसानों का सबसे बड़ा सहारा ऊँट ही था। वो इस पर तजारती निजी सफ़र करते, दूध पीकर भूख प्यास बुझाते और गोबर बतौर ईंधन जलाते। नीज़ अरबी घोड़ों के अलावा यही ऊँट हैं जिस पर वह सवार होकर मुजाहिदीन इस्लाम ने ईरान और रोम जैसी बड़ी सल्तनतों को फतह किया था। ऊँट का कद काठ। अरबी ऊँट 7 से 8 फुट ऊंचा, 400 से 700 किलोग्राम तक वज़नी होता है। ये सहरा में 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलता है। मुख्तसर फासले तक 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग भी सकता है। 40 से 50 बरस तक जिंदा रहता है। ऊँट से नरमी मोहब्बत से पेश आया जाए तो वो मालिक का हर हुक्म मानता है, लेकिन सख्ती की जाए तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मसलन ज़मीन पर पाँव मारने, दुलत्ती झाड़ने और मुंह ना खोलने के ज़रिए नाराज़गी का इजहार करता है। ऊँट अपने बच्चों की परवरिश बहुत तवज्जो और प्यार से करता है। दूसरों के साथ मिलकर सोचें कि ऊँट को दीगर क्या खसूसियत होती हैं जिनसे ये आसानी से घुल मिल जाए। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस जानवर को ज़बरदस्त क़ुव्वत बर्दाश्त अता की है, जिसकी वजह से वो बगैर खाए पिए कई दिन सफ़र कर सकता है। ऊँट वो वाहिद जानवर है जो सहरा में पानी तलाश कर सकता है। ऊँट पर बेशुमार सहराई लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार है। इसके दूध, गोश्त और खाल से सहराई लोग बड़े भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, ये है ऊँट, सहरा का जहाज़। एक बारी में 100 लीटर पानी पीने वाला जानवर।